नीलकंठ, नीलकंठ, कहाँ जा रहे हो? व्यास जी, अपने चेहरे से ही अपनी पहचान होती है, और पहचान खोने का असली दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। जब उस हादसे के बाद मेरा चेहरा बिगड़ गया था, तब आप और चाहती थे, जिससे मेरे बिगड़े हुए चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ा था। हर हालात, हर मुश्किल से लड़कर चाहत मेरे लिए वो प्रयाग पुष्प लेकर आई थी। व्यास जी, आपने बताया था ना चाहत को कि प्रयाग पुष्प में इतनी शक्ति होती है कि हर घाव को भर देता है। और अब चाहत का सहारा बनने की बारी मेरी है। मैं चाहत के लिए प्रयाग पुष्प लेने जा रहा हूं। मैं ये चिपकू कहाँ जा रहा है? बस ये फूल मिल जाए मेरी चाहत के लिए। ओ भयंकर, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ। इतना दर्द बर्दाश्त किया, इतनी तकलीफों से लड़ा, वो भी मेरे लिए। नीलकंठ, ये क्या हुआ तुझे? मधुमक्खियों ने इतना काटा तुझे? हे भगवान। व्यास जी, ये तो छोटे मोटे घाव हैं, ठीक हो जाएंगे। व्यास जी, मैं चाहत का दर्द कम करने के लिए ना हर जख्म सहने के लिए तैयार हूँ। व्यास जी, ये लेप बनाने में मेरी मदद कीजिए ना। पानी कहाँ है? व्यास जी, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ा पानी डालो इसमें। बस बस। नीलकंठ, चाहत, 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 मैंने कहा था ना तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चाहत, ये प्रयाग पुष्प का लेप है, इसको लगाने से सारे गांव भर जाएंगे। चलो। चाहत, इसकी बातों में मत आना। ये जरूर इसकी कोई चाल है। अरे ये शायद तुम्हारा चेहरा और बिगाड़ना चाहता है, और कुछ नहीं। इसके लाए हुए लेप से कुछ नहीं होने वाला। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? क्या जानती आप इस लेप के बारे में? मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा इस लेप से ठीक हुआ था ना। देखो चाहत, इस प्रयाग पुष्प के लेप में बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं लगा दूंगा, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। कम। इसकी कोई जरूरत नहीं। नकली थे।
चाहत ये चाहत क्या है ये सब? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ज़ैन मुझसे मोहब्बत करता है या मेरी खूबसूरत चेहरे से। और मुझे मेरा जवाब भी मिला। देखा मैंने कैसे उस आदमी को मेरा चेहरा देखकर घिना रही थी। 2 पल मेरा दर्द बांटने के लिए बैठा तक नहीं वो मेरे साथ। और तुम अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस पेड़ पर चढ़े। तुमने मेरे लिए ये त्याग पुष्प लाया ताकि मेरा दर्द ठीक हो सके, मेरे जख्म भर सके। देखा मैंने कैसे शहद की मक्खियां तुम्हें काट रही थी, कैसे तुम बार बार पेड़ पर चढ़कर गिर रहे थे, लेकिन तुमने कोशिश नहीं छोड़ी और तुम मेरे लिए त्याग पुष्प लेकर आए। मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना, तो फिर दुश्मन के लिए कोई इतना कहाँ करता है? कौन अपने दुश्मन के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेता है? क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें मेरे दर्द से? क्यों वो चोटें बर्दाश्त की तुमने? क्यों अपनी जान को खतरे में डाला? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं चाहत। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूं चाहत। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसको देख लेंगे चाहत, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूं कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। चाहत है एक बार अपने मुंह से कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें अपना बनाने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं चाहत। क्या सोच रही हो चाहत? चाहत एक बार कह दो, एक बार प्लीज अपने मुंह से कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चाहत, किस चीज से डर रही हो तुम? उस जैन से जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है? लेकिन तुमने जैन की जो परीक्षा ली उसने दिखा दिया कि वो उसमें फेल हो चुका है। चाहत, वो तुमसे नहीं तुम्हारे चेहरे से प्यार करता है। तुम मुझसे शादी करोगे चाहत? ऐसे लड़के से? चाहत मेरी बात सुनो, एक बार तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है ना, तुम कह दो एक बार। चाहत, जरूर तुम्हारे बाबा का फोन होगा, वो उठाओ ना। पापा। चाहत, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? जैन ने बताया मुझे कि तुम्हारे साथ क्या हादसा हो गया। बेचारा इतना फिक्रमंद था तुम्हारे लिए कि सीधा वहां से निकलकर तुम्हारा इलाज कराने के लिए डॉक्टर ढूंढने लगा। देखा चाहत, देख लिया तुमने कितनी फिक्र करता है तुम्हारी जैन। बस तुम जल्दी से उसके साथ निकाह कर लो, फिर मैं जरूर मिलने आऊंगा तुमसे। शुक्र है जैन ने मामला संभाल लिया, वरना ये चाहत तो नीलकंठ के झांसे में आने लगी थे। आइए डॉक्टर साहब जल्दी। गजाला जी, ये डॉक्टर बत्रा हैं। ये ऋषिकेश के सबसे बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। ये चाहत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और आप याद रखें प्लीज, हाँ, मेरी होने वाली बीवी के ना चेहरे पे एक दाग भी नहीं होना चाहिए। चाहत, तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये रियल डॉक्टर है, कोई पेड़ से तोड़ा हुआ फूल पौधा लगाने वाला डॉक्टर नहीं।
तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ जैन, चाहत सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन अब तो तुमने खुद देख लिया ना चाहत कि जैन तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। चलो आओ, मेहंदी के लिए वैसे ही देर हो गई है। डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आप भी जा सकते हैं। अब तो मान ले कि तेरा पत्ता कट हो चुका है। तेरे प्यार का इजहार भी तेरी तरह बिल्कुल सस्ता निकला। नीलकंठ! बड़ा आया था लेप लगाने के लिए। अब बस बहुत हो गया बेजी। अब भाभी को बताना होगा वो कमीना डॉक्टर बेग की आवाज निकलकर भाभी को गुमराह कर रहा है। आप नहीं बता रहे हो ना, तो मैं बताता हूँ। क्या कर रहा है? देख, मैं तुझे बोल चुका हूँ ना कि मैं चाहत को ये बात नहीं बता सकता हूँ कि डॉक्टर बेग नहीं रहे। नीलकंठ, उसे कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि जो बेग बन के फोन कर रहा है वो जैन कर रहा है। हाँ नील भाजी, चाहत को पता होना चाहिए कि वो आदमी उसके लायक नहीं है। मन तो कर रहा है भाभी को सारी सच्चाई बता दो उस कमीनी की, लेकिन इस बात को साबित कैसे करें समझ में। एक तरीका है, अगर किसी तरह हमें चाहत का फोन मिल जाए ना, तो हम पता लगा सकते हैं कि जैन कौन से नंबर से फोन कर रहे हैं। अभी जैन चाहत का इरादा पक्का करने के लिए डॉक्टर बेग बनकर उससे बात कर रहा होगा। जैन को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं हम, अगर हमें वो फोन मिल गया तो। हाँ नील भाजी, मैं चाहत का फोन मेहंदी के टाइम पे ले सकती हूँ उससे। परफेक्ट। प्रणाम बाबा। अरे अलकनंदा, जीती रहो। आगे तुम गंगा यात्रा से सब ठीक रहा ना? जी बाबा, और मैंने सुना है कि जैन चाहत से शादी कर रहा है। कुछ शादी नहीं होगी, चाहत की शादी नहीं होगी जैन से। इस शादी को तो होना होगा नीलकंठ जी, वरना मैं आपको कैसे पाऊंगी। मैंने हिना से बिस्मिल्लाह तो लिख दिया है, बाकी का डिजाइन आप किसी डिजाइनर को बुलवा के बनवा लीजिए। अरे मुसीबत ऐसी आन पड़ी है शबनम आपा कि हिना वाली कोई मिल ही नहीं रही है। एक को बुलाया था लेकिन ऐन वक्त पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मेरे होते हुए किसी मेहंदी वाले की क्या जरूरत है? मैं चाहत के हाथों में मेहंदी लगा दूंगी। रुको, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे फंक्शन में आने की? अब रस्म की हिना क्या हम गैर मजहबी लोगों से लगवाएंगे? मिसेस बेग प्लीज, मेरे हाथ पे मेहंदी सजे या फिर हमारी हिना, रंग तो दोनों ही लाएंगी ना। वैसे भी रंग का तो कोई मजहब नहीं होता। नवेली, तुम आकर मेहंदी लगा लो। अरे वाह, कितनी बड़ी बर्फी! अरे इसे अफलातून कहते हैं, बुद्धू। अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या खैरात बट रही है जो तुम्हारे सारे घर वाले यहाँ चले आए? चलो निकलो यहाँ से, चलो। मिसेस बेग, बच्चे हैं वो, उन्होंने अगर मिठाई खा ली तो क्या होगा?
श्लोक बेटा, इधर आओ। चाहत और मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगे? मेरा फोन, ओह फोन तो मेरा ऊपर ही रह गया। चाहत तुम्हारा फोन यूज कर सकते हैं हम, मैं फिर बाद में ट्रांसफर कर लूंगी अपने फोन में। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? थैंक यू। ये लो श्लोक, अच्छी सी फोटो खींचना। अरे नवेली बुआ, आप दोनों स्माइल कीजिए। अरे यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं है। नवेली बुआ, एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाके सेंड करके आती हूँ। हाँ, ध्यान से। प्राइवेट नंबर, यही वो नंबर होगा जिससे जहन भाभी को फोन करता होगा। अभी ट्रेस करता हूँ उसको। क्यों अपनी जान को खतरे में डाला? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहत। जीवन साथी उसको बनाना तुम जो तुम्हारे सारे दर्द छीन कर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे, ना कि इन जैसे लोगों को जो कि तुम्हारी जिंदगी से सारा प्यार छीन कर सिर्फ दर्द भर देना चाहते हैं। तुम सोच लो एक बार शादी करने से पहले। क्या ढूंढ रही हो? अभी वो नील कहीं नजर नहीं आ रहे। कल वो पराग पुष्प लेने गए थे तो पेड़ से कितनी बार नीचे गिरे, उन्हें कितनी चोट लगी। वो कैसे हैं? सच कहूं तो दिल टूटा है उनका, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए इम्तिहान को पास करने के बावजूद तुमने चुना जैन को। अरे शादी का माहौल है, गाने के लिए किसी को बुलाया कि नहीं? मैं हूं ना।